जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ था 2 महीने पहले वीडियो, जो आपने देखा होगा 60 मार्क्स की एग्ज़ाम। 60 मार्क्स की परीक्षा का मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ था, उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बताई हुई थी कि मैंने एग्ज़ाम दिया है और ये ब्लैक में एग्ज़ाम हुआ है। ब्लैक स्तर पे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ वैकेंसियाँ हमारी ब्लैक पे आती हैं और क्या होता है कि ये वैकेंसियाँ बहुत कम लोगों को बताई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग काम करते होते हैं वो लोग अपनों को क्या है वहाँ पर रख लेते हैं और क्या है अपने ही लोगों को बताते हैं और आपस में ही अपने क्या है जॉब वगैरह दिला देते हैं। ऐसा वहाँ पर सब चलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, इसलिए तो वहाँ पर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैं भी वहाँ से कांटेक्ट में रहती हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मैं जल्दी से इतना सब कुछ आता रहता है तो मैं नहीं देती हूँ। मुझे वो सही लगा था और मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक बार मैं दे के देखूँ और कैसा इसका सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि अनुभव भी इंसान का बहुत आगे ले जाता है इंसान को। ठीक है, तो मैं वहाँ पर एग्ज़ाम देने गई। मुझे भी पहले तो इन्होंने नहीं बताया है और मैं भी वहाँ पे जुड़ी हूँ, तो मेरा भी पूरी तरह से अधिकार है कि एग्ज़ाम दूँ और सारा वहाँ की जानकारी भी लूँ। तो ठीक है, मैं वहाँ पर एक सिस्टर है, मैं मतलब क्या है जो कांटेक्ट में जिनसे हूँ, तो उन बहन से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि इस चीज़ का क्या है, फॉर्म चल रहे हैं, आप वहाँ का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ना, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वहाँ से एग्ज़ाम आपका हो। ठीक है, तो मैंने इसके लिए वहाँ से जानकारी ली, कॉल की, तो वहाँ पर पता चला कि हाँ इसका फॉर्म है वो चल रहा है। तो मैंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम मेरे एग्ज़ाम का मतलब इन्होंने कॉल किया, वहाँ से ब्लॉक से आया कॉल कि भाई एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम दे देना है आपको, आज ही एग्ज़ाम है। तो सडनली इन्होंने बताया और मुझे कोई नहीं, सॉरी, मतलब मेरे को इवनिंग पे बताया गया था, एक दिन पहले मेरे को बताया गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इस पे क्या आता है, एग्ज़ाम पे क्या नहीं आता है। मैं तो फर्स्ट टाइम पर वहाँ पर जाने वाली थी, और फर्स्ट टाइम पर इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, तो डायरेक्टली इतना बोला था कि कल आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको देने आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं एग्ज़ाम देने कल गई। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं मोबाइल के माध्यम से कुछ इसकी क्वेश्चन वगैरह है जो कि जानकारी मैं लूँ कि आखिरकार इसमें क्या क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एग्ज़ाम इतना बता दिया, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि किस चीज़ का एग्ज़ाम था। तो आपको बहुत सारी बहनों को पता ही हो गया होगा कि सूक्ष्म सगी का एग्ज़ाम था, जो कि एक महिलाओं का ग्रुप होता है, जो कि मेन व कैंडिडेट का एग्ज़ाम होता है, जो मेन वहाँ पर बनाया जाता है उन ग्रुप का, उसी का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो वहाँ पर जो मेन जैसे होता है 10 लोगों का ग्रुप हुआ, तो 10 लोगों की एक मेंबर होगी जो हेड होगी, उसी चीज़ का एग्ज़ाम था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आए थे मेरे, मैं एग्ज़ाम देने जिस सेकंड डे पे गई, तो मैंने थोड़े से क्वेश्चन वगैरह हैं जो कि मोबाइल से पढ़े, और मेरा मन भी नहीं माना करता, क्योंकि वहाँ पर गई थी तो शायद वहाँ पर मेरे को आपस में बोलने वाले ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, कि आपस में बोलते थे, जो लोग वहाँ पर कंटिन्यू जा रहे हैं, पर डे वहाँ पर जाते रहते हैं, उनसे बोलने वाले ज़्यादा रहते हैं। और ये होता है कि जब कभी कोई वहाँ पर गया तो भाई वहाँ से बोलने वाला कोई, क्योंकि पहचान भी थोड़ा वो होती है ना। तो मैंने सोचा भाई आपस में वो लोग पूछ रहे हैं, भाई मेरे को बता देना, मेरे को बता देना, ये सब लेडीज़ वगैरह हैं, गर्ल्स वगैरह आपस में बातें कर रही थी, और मैं चुपचाप बैठ के एक साइड पे अपना क्वेश्चन वगैरह चेक किया। उसके बाद अंदर गई, जहाँ जिस हॉल पे एग्ज़ाम होना था, वहाँ पर भी जब जैसे टाइमिंग हुई तो वहाँ पर ले जाया गया। सारे लोग वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए, और क्या है कि सारे लोगों को दूर दूर बैठा दिया गया, तो जैसे एग्ज़ाम दिए जाते हैं वैसे एग्ज़ाम था। तो जैसे वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे हंसी आ गई कि भाई ये तो पहले ही बोल रहे थे कि एक दूसरे को दिखा देना, लेकिन ये तो बैठा इतनी दूर 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 गए हैं, तो ये लोग तो आपस में देख ही नहीं पाएंगे, तो बोलने की तो सोचिए सोचिए ही मत। मतलब काफ़ी दूर दूर बैठा दिया गया था, एग्ज़ाम पूरा काफ़ी बड़ा हॉल था। वहाँ पर बैठाने के बाद आपस में मतलब एग्ज़ाम कराना, फिर पेपर आया, जो कि कैमरा चल ही रहे थे वहाँ पर, कैमरे के उसमें उसको क्या है, जैसे हमारे एग्ज़ाम पे क्या होते हैं, पेपर होते हैं, वो उनको खोला गया और सारा कुछ वहाँ पर, क्योंकि उनको भी लोकेशन है, किसी अधिकारी को देना होता है। ठीक है, मेन अधिकारी थे, 3 अधिकारी थे वहाँ पर बैठे हुए थे, और उन्हीं के थ्रू क्या है मतलब सारी चीज़ें ओपन हो रही थी, और वो लोगों को दिखाया जा रहा था कि अब इसका पेपर है, ओपन हुआ है, और उसके बाद सारे लोगों को दिया गया। वहाँ पर महिलाएं काफ़ी मतलब क्या काफ़ी गर्ल्स और महिलाएं काफ़ी थी, मतलब 60 के आसपास होंगी, शायद ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, ऐसी थी। और पूरा हॉल भरा हुआ था, और हमें जो बैठाया गया था, तो भाई मैंने आगे बैठ गई। पहले मैंने सोचा कि कहाँ बैठूंगी, फिर मुझे बैठा दिया गया जहाँ अधिकारी बैठे थे, उनकी मेन जो वो होती है सीट, वहाँ पर जो बैठे हुए थे वहाँ पर हमको बैठा दिया गया। वहाँ पर बैठा दिया, मतलब काफ़ी दूर दूर हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी दूर दूर, तो उन्हीं के बिल्कुल पास में बैठे थे। ये समझ लीजिए वो अगर फॉर्म देते हमको, तो ऐसे हाथ से दे देते, मतलब पास में इतने थे उनके।
तो वहाँ पर हम चुपचाप बैठे थे, सारे लोगों को देख रहे थे आपस में कि क्या चर्चा हो रही है, क्या आपस में बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने फॉर्म देखा है, फॉर्म में मतलब क्या है, पेपर देखा। पेपर में सब्जेक्ट थे जो जीके जीएस के थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, कोई भी सॉल्व कर सकता था स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला है। और जो जैसे वहाँ पर मैथ जो थी, मैथ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मैथ। और मैथ को आपको पता है कि मेरी डिटेंशन मैथ में हूँ, और मैंने मैथ को ही स्टार्टिंग से ही सॉल्व किया हुआ था। और मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, मेरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि वो लोग रॉन्ग कर सकते। ठीक है। उसमें टाइमिंग की बात करते हैं तो 30 मिनट की टाइमिंग थी। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन 60 क्या है 60 नंबर के थे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पर। और क्या हुआ था कि उसी पे क्या है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो था उसी पे टिक करना था, बस इतना इस पे सॉल्व था। कोई वैसे उमार वगैरह का सिस्टम नहीं था कि उमार दिया गया हो और उसमें गोला भरना हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसे डायरेक्ट सॉल्व करना था उसमें पेपर में। तो मेरे को जैसे मैंने क्वेश्चन किया, एक चंद्रयान का क्वेश्चन दिया हुआ था, मेरे को बहुत क्वेश्चन तो ऑप्शनली ऐसे याद थे। और उसके बाद मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया। समझ लीजिए मेरा जो पेपर सॉल्व हुआ था वो 18 मिनट में सॉल्व हुआ था। 18 मिनट शायद ऐसे करके पता नहीं कुछ सेकंड करके था, इतना टाइमिंग मेरे को वहाँ पर लगा था। घड़ी बंधी होती है ना, उसी से नहीं पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वैसा वाला नहीं था सिस्टम, मतलब घड़ी आप बांध सकते थे, ऐसा था वहाँ पे। तो वहाँ से पता चला कि मेरा पेपर, पूरे हॉल पे सब लोग अभी पेपर कर ही रहे थे और मेरा 18 मिनट में सॉल्व कैसे हो गया। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला वहाँ पर स्टूडेंट बैठता तो वो तो और भी जल्दी सॉल्व कर सकता था। इन्हीं उस पर टाइमिंग वगैरह वेस्ट करने का टाइम ही नहीं था। वहाँ पर ये था कि औरतें बैठती उनके हिसाब से उस लेवल का भी पेपर दिया था उन्होंने। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते थे। वहाँ पर दर्जन करके जो हमारे छोटे बच्चों वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा मैथ पे रखे हुए थे कि 12 दर्जन से भी इतने रुपए की तो इतनी दर्जन, ये वाले क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादातर आए हुए थे। प्रॉफिट लॉस की थी, परसेंटेज के कुछ थे, तो ऐसे करके वहाँ पर दिए हुए थे। और कुछ उन्हीं डिपार्टमेंट से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उनके डिपार्टमेंट थे। एंड डिजिटली क्वेश्चन देखा जाए तो डिजिटली जैसे हमारे किसी ऐप को मतलब क्या है, डाउनलोड करना है, स्टोर करना है गैलरी पे, मतलब उस पर क्या है, अपने मोबाइल पे, वो कहाँ से हम कर सकते हैं, ऐसे डिजिटली क्वेश्चन वो थे। वो 10 क्वेश्चन दिए हुए थे जो कि आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते थे। कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करता था। भाई आप ज़्यादातर प्ले स्टोर का यूज़ करते हो, ज़्यादातर गूगल का स्टोर करते हो। गूगल का किस चीज़ पे क्या है, गूगल का वर्क क्या होता है, क्रोम का वर्क क्या होता है, प्ले स्टोर का वर्क क्या होता है। और बहुत क्वेश्चन ऐसे थे कि सब लोग सॉल्व करते थे। मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, मैंने उनको दे दिया। वो लोग जो लोग बैठे हुए थे अधिकारी, तो पहले तो नहीं लिए क्योंकि टाइमिंग बहुत जल्दी था, तो उन्होंने नहीं दिया। तो मैं अपने ब्रेंच पे सर धर के अपना सोने लगी। तो टाइमिंग था जब 26 मिनट हो चुके थे, तब इन्होंने पेपर मेरे से लिया। जब मेरे से बोला कि पेपर दे दीजिएगा, मैंने उनको पेपर दिया। और वो जो तीनों लोग सामने बैठे थे, जो मतलब क्या है मेन अधिकारी थे, उन्होंने मेरा पेपर भी चेक कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर किसी ने पेपर ही नहीं दिया था। फिर उसके बाद 27 मिनट होने के बाद एक लड़की और उठी, उसके बाद उसने पेपर दिया। और ऐसे करके फिर पेपर देना शुरू कर दिया। किसी किसी ने 30 मिनट में भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया, और मैं काफ़ी टाइम वेट करती रही, मुझे पता था कि इसका रिजल्ट आ गया है, मुझे नहीं बताया गया है। ठीक है। और मैंने वहाँ ही मैंने जब मैं सीट पे बैठी थी तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा कोई भी एक क्वेश्चन पे डाउट है मेरे को, और बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है। मैंने उनसे ये भी बोला, जो मेरे साथ पे लड़की गई थी, 2 लड़कियां गई थी, एक और थी। मैंने उनसे बोला कि देखिए इसमें पेपर में मेरा ही, मैं ज़्यादा गर्व तो नहीं करती हूँ, लेकिन इस हॉल पे मैं देख रही हूँ कि जिस प्रकार की कंडीशन है, और मैं अपना कंडीशन बताऊँ तो मेरा एक क्वेश्चन पे डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हैं। चाहे आप अभी इस कॉपी को चेक करा लीजिएगा, कोई बात नहीं। मेरे को तो हो गया, ये हुआ कि रिजल्ट आएगा, ये कॉपियाँ जाएंगी और अधिकारी तक, और उसके बाद वहाँ से चेक होके आएंगी और लिस्ट बन के आएगी। वहाँ जब बाहर लिस्ट होगी चेक, वहाँ पर आप चेक कर लेना। फिर उसके बाद महीने हो गए, 2 महीने हो गए, वहाँ पे कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई। और फिर उसके बाद मैंने 1-2 बार फ़ोन किया कि क्या इसका रिजल्ट आ चुका है, तो किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, कह रहे हैं नहीं अभी रिजल्ट नहीं आया। जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि मैं हर एक चीज़ की अपडेट है जो कि रखती हूँ। मुझे खुद, मैं किसी वैकेंसी को बताती हूँ, मैं खुद एक अपडेट देती रहती हूँ यूट्यूब के माध्यम से। हर एक चीज़ जानने के बाद भी मैं फिर भी चुप थी।
फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ये टाल रही हैं, क्या रीज़न है। फिर उसके बाद उनको कॉल किया और फिर जिनके माध्यम से मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा क्यों दीदी, इसका तो रिज़ल्ट आ चुका है, लोग छुपा क्यों रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा हाँ बिट्टी, रिज़ल्ट तो आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया रिज़ल्ट आए इसके, और काफ़ी जल्दी भी रिज़ल्ट आ गया था। तो फिर उन्होंने जब बताया तो मैंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ रिज़ल्ट आ चुका है पर आपका नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हुआ मेरा? मैं तो कह रही हूँ कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो किसका हुआ है? तो कहती हैं कि वहाँ पर किसी लेडीज़ का हुआ है और वो वहाँ पे रहती हैं। तो हमने कहा कि सीधे ये बोलिए ना कि यहाँ पर ये चल रहा है 420 वाला काम। यहाँ जो लोग कंटिन्यू आते जाते रहते हैं, पंचायत बैठती रहती है सारा दिन, उन लोगों का केवल किया जा रहा है, उसके बाद किसी का नहीं किया जा रहा है। बोल दो सरकार को कि हमें किसी से मतलब नहीं, किसी और को मतलब एग्ज़ाम दिलाने से मतलब नहीं है। जो भी वैकेंसियाँ आती हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उनको दिलाया जाए, और बाकी के तो फर्जी हैं। मतलब मैं तो यहीं से सोच लिया है कि यहाँ पर सरकार का कोई दोष नहीं होता, यहाँ पे जो चमचे लोग काम करते हैं यहाँ पर दोष उनका होता है। तो वो बोल रही हैं, कह रही हैं कि मतलब आपका नहीं हुआ है और आपके केवल मैथ पे ही क्वेश्चन है। जब मैं काफ़ी हाइपर हो गई, मैं गुस्सा आ गई कि यार झूठ क्यों बोल रही थी, मुझे 1 महीने से लटका के पड़ी हो, सीधे बोल देती। मुझे नहीं ज़बरदस्ती थी, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं इतना करती रहती हूँ। मैं एक दो तीन जॉब तो आराम से करी, 2 तो जॉब करती हूँ, प्लस आपके सामने सोशल मीडिया पर वर्क भी कर रही हूँ। ठीक है, प्लस अपनी पढ़ाई है, जिम्मेदारी है, सबको संभालती हूँ। लेकिन बात यहाँ पर होती है गलत और सही की। आप मेरे साथ कर रहे हो, चलो मैंने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो छोड़िए, मैं नहीं करूँगी, यार नहीं मुझे मिला तो कोई इतना नहीं लगा शायद। लेकिन हाँ, किसी और भी गरीब स्टूडेंट वहाँ पर फंसता, किसी और को भी मिल सकता था, किसी और गरीब लोगों को दे दो वो चीज़, तो शायद उसका भला हो जाए, 10 पैसे उसके पास आने लगे, किसी उसका पेट भरने लग जाए। वो नहीं है, वहाँ पर एक थे गरीब लोग आए हुए थे। मैं चाहती, मुझे अगर वो सीट मिल जाती तो मैं ना करती, मैं किसी दूसरे को दे देती, जो वहाँ पर बेचारे बिल्कुल मतलब ऐसा था कि वहाँ पर किसी किसी की कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर मतलब उनके घर में कैसे रोटी दाल चलती होगी, ऐसी वाली थी, तो मैं उनको भी दे सकती थी। लेकिन तुमने उन लोगों को दिया जिनके घर में ऑलरेडी मतलब भगवान की दया से पैसे सरकारी आते हैं, उन लोगों को तुम दे रहे हो। क्यों भाई, गलत कर रहे हो। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि आप मतलब इतना ज़्यादा वो कह रही हो, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ आपका सेलेक्ट, आपका सिर्फ मैथ ही तो आपके सही थे, मैथ ही में तो आपने जितना किया। तो मैंने कहा कुछ ना करिए, आप सिर्फ मेरी कॉपी निकलवा दीजिएगा। मेरी कॉपी जो मैंने एग्ज़ाम मतलब पेपर सॉल्व किया था, मेरा जो पेपर हल हुआ था, मेरा वो पेपर अभी निकलवाइए, और अभी मेरा पेपर अभी दिखवाइए, और अभी पता चल जाएगा कि आप सच हो या मैं सच हूँ। तब वो सरेंडर हो गई, हाँ वो ऐसे हो जाता है ये वो। अरे सीधे वही पहले बात बोल दीजिएगा कि नहीं, हाँ मेरे हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों ने ये काम किया है, बस छोड़ दीजिए वहीं से, हम भी हट जाएंगे वहाँ से, मैं भी नहीं अडिग रहूँगी। तो मैंने कहा कि मैं आज चाहूँ तो आप लोगों का ये जो तमाशा खड़ा करती हो ना, वहाँ पर सिर्फ औरतों का बहुत झमेला है। औरतों का इतना सब कुछ चलता है, और इतनी चाँचू चाय वाली औरतें वहाँ पर बैठती हैं, और मतलब उस रूम पे मेरे सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो मैंने उस चीज़ें से देखी कि मतलब क्या है, उनकी ही चलती है, किसी और की नहीं चल सकती। मैंने कहा अभी तुम्हारी कुर्सी वुर्सी ना चली ही जाए, अगर हम अपने पे आ जाएँ। मैंने नहीं कुछ कही है, मैंने सोचा चलो छोड़िए, और मैं जिस प्रकार से शांति करके मैं इस यहाँ से जा रही हूँ ना, आप किसी के साथ ऐसे करना नहीं। नहीं तो कॉपी निकलवाएगा और फिर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और शायद वहाँ अभी परसों आया हुआ है न्यूज़पेपर में कि कहीं वहाँ पर मारपीट भी हुई है, ये बदतमीजी में पैसा वैसा निकाला गया है चुपके से, और बताया नहीं गया है, तो वहाँ पर हुई है मारपीट, न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो यही बदतमीजी होगी तो मारपीट तो होएगी भाई। किसी के साथ गलत मत कीजिएगा, अगर उसने मेहनत से कोई काम किया है। और मैं घर पे आके यही बताया था कि मेरा हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मतलब क्या है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मैं घर पे यही आके बोल रही थी। और सच में मैंने पूरी ये हाँ, यहाँ तक मेरा मेरा कॉपी उन्होंने नहीं दिया था, मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ भरा हुआ था। मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चन किए हुए थे, मतलब मैथ वगैरह सॉल्व की थी, सब कुछ किया हुआ था, मैं सब कुछ करके आई थी। मतलब गलत है तो फिर गलत है, आप लोगों ने इतना गलत किया, ऐसे हर जगह हो रहा है। यहाँ पर सरकार का दोष नहीं है, मैंने अपने आँखों से इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को खुद फील किया है कि यहाँ पर जो बैठे बीच के बिछुआ होते हैं, बस वहीं तक ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी वहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँच पा रहा है। जो एक्टिव इंसान होता है, जो मतलब क्या होता है, बोलने वाला होता है, कि आवाज़ उठाने वाला होता है, वो लोग वो आवाज़ उठाते हैं, और वहाँ तक जब लड़ाई होती है तब ये सारी सच्चाइयाँ सामने आती हैं। हम जैसे चुप होके घर आ गए थे, तो मतलब घर हो गए, मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी मेरी कंडीशन सही इस टाइम पे है भी नहीं,
समय वैसे भी मेरा ख़राब चल रहा है और मैं और भी यहाँ पर लड़ाई बढ़ाई करके बैठ जाऊँगी तो क्या ही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। मतलब जब इतनी सब कुछ बहस होने के बाद जब मैंने बोला कि मेरी कॉपी निकलवाइए, मेरी कॉपी मुझे चाहिए, मेरा पेपर मुझे चाहिए, मैं खुद बताऊंगी कि मेरा एक क्वेश्चन केवल डाउट में था, सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। तब उन्होंने कहा कि अपनी गलतियाँ स्वीकार करें। सोचिए कितनी यहाँ पर बदतमीजी होती है हर जगह पे। यही सारा चीज़ें चल रही है। तो हाथ से समझ लो नौकरी लोगों ने मेरी छीनी है। जो भी है ठीक है। बाकी आपका क्या राय है, या लोगों की गलती है यहाँ पर, क्या किसकी गलती है, आप सब कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।